जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ विधि प्रकोष्ठ द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहीद स्मारक केंद्रीय कार्यालय JNVU जोधपुर में आयोजित हुआ। सभा का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अंकित पुरोहित, प्रदेश प्रभारी विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट कमलाकांत शर्मा और जोधपुर विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष पिंटू पारिक ने किया। इस अवसर पर शहीद नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए गए, पुष्पांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष पिंटू पारिक ने कहा, पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध एक निंदनीय कृत्य है। पोस्ट की ओर से आज पहलगाम में आतंककारी हमले में दिवंगत हुई आत्माओं के श्रद्धांजलि स्वरूप एक दीपक उनके नाम कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। आतंककारी हमला जो पहलगाम में हुआ है वो न केवल मानवता के विरुद्ध अपराध है बल्कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम देश की सरकार और सुरक्षा बलों से आग्रह करते हैं कि इस हमले के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, जैसे कि देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा, इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपका परिचय है? मेरा परिचय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पिंटू पारिक। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आज जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ है और इसमें जो 26 जाने गई हैं, जो पर्यटक के रूप में वहाँ पे आए थे और उनको मौत के घाट उतारे गए, ये आतंकवादी हमला इतना खतरनाक हुआ है कि आज देश में हर बंदा उसके विरोध में खड़ा है। हम यही राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इसका अंतिम निचोड़ निकालना चाहिए, नहीं तो आगे पता नहीं और कितना उग्र रूप धारण हो जाएगा। मैं एडवोकेट कांता राजकोई, लाइब्रेरी सेक्रेटरी की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय पिंटू पारिक जी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित आज एक दीप उनके नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरुद्ध हम घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए और कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। मैं शशि वैष्णव, एडवोकेट, विधि विभाग जोधपुर। बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की धरती पर हुई है, जिसमें मासूम लोगों को चुन चुनकर जिस तरह से आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और एक विशेष धर्म और जाति पूछ के और उन्होंने नाकाब इरादों से उनको कहा कि आप कलमा पढ़ो, जिससे प्रतीत होता है कि लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि वो किसी न किसी मजहब से, किसी न किसी धर्म से वो जुड़े हुए होते हैं और उनकी मानसिकता वहां आती है कि किस तरह से वो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और एक विशेष धर्म और समुदाय के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो हमले होते हैं उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा शहीद स्मारक, जो कि हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, वहां पर उपस्थित होकर हमने जो रोष है, जो गुस्सा है, उसको प्रकट किया और जो हमारे भाई लोग शहीद हुए, जिनका निर्मम हत्या की गई, उनके लिए हमने संवेदना प्रकट करते हुए आज कैंडल मार्च निकालकर यहाँ पर उनकी याद में कैंडल निकाले और 2 मिनट का शांति रखा। मैं भारत सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी साहब से कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें और जितनी जल्द से जल्द उनको इसका जवाब दिया जाएगा, उतना जल्द ही इस घटना का जो हमारे भाई और बहन जिनको हमने आज वीडियो में देखा है, 3 दिन से हम न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार को खोकर, अपने परिवारजनों को खोकर बहुत ही गम में है। परम पिता परमेश्वर उनको शांति प्रदान करे और मोदी जी, भारत सरकार जल्द से जल्द कड़ा चले। जय हिंद, जय भारत, जय गौरव। पोस्ट की ओर से आज पहलगाम में आतंककारी हमले में दिवंगत हुई आत्माओं के श्रद्धांजलि स्वरूप एक दीपक उनके नाम कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। आतंककारी हमला जो पहलगाम में हुआ है वो न केवल मानवता के विरुद्ध अपराध है बल्कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम देश की सरकार और सुरक्षा बलों से आग्रह करते हैं